Hello students. Today our topic of discussion is adaptations of red-eyed frog. बच्चों, आपको यहाँ रेड आइड फ्रॉग की एक पिक्चर दिखाई गई है। आप इस पिक्चर में देखिए, ये फ्रॉग आपको दूसरे फ्रॉग से अलग दिखाई देगा। इसकी आँखों का कलर बिल्कुल रेड है, इसीलिए इस फ्रॉग का नाम है रेड आइड फ्रॉग। और बच्चों, ये फ्रॉग हमारे यहाँ लोकल बॉडीज़ में नहीं पाया जाता, बल्कि ये रेन फॉरेस्ट के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, जहाँ की क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड होती है, उन एरियाज़ के अंदर ये फ्रॉग ज़्यादातर मिलता है। और आप जानते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर पेड़ पौधों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। तो ये जो फ्रॉग है, रेड आइड फ्रॉग, ये एक ऐसा एनिमल है जो पेड़ पौधों के ऊपर रहने में ज़्यादा सक्षम है। इसके शरीर में कुछ ऐसी एडेप्टेशंस हैं जिसकी वजह से ये पेड़ पौधों के ऊपर ज़्यादा रहता है और ये पानी में बहुत कम रहता है। तो आइए पहले हम उन एडेप्टेशंस को डिस्कस कर लेते हैं जिनकी वजह से ये पेड़ पौधों के ऊपर सर्वाइव कर सकता है। रेड आइड फ्रॉग की जो सबसे पहली एडेप्टेशंस है वो है रेड आइड फ्रॉग हैव स्टिकी पैड्स। देखिए, पैड का मतलब है पैर का निचला हिस्सा। ये जो आपको पिक्चर यहाँ दिखाई गई है, ये पिक्चर रेड आइड फ्रॉग के पैर के निचले हिस्से की है। रेड आइड फ्रॉग के पैर का निचला हिस्सा चिपचिपा होता है। स्टिकी पैड की वजह से ये फ्रॉग आसानी से किसी भी पेड़ की टहनी पर चढ़ सकता है और जहाँ भी ये अपने पैर को रखेगा, जहाँ भी इसके पैर रखे जाएंगे, वहाँ पर चिपचिपा मटेरियल जो है, जो इसके पैर से निकलेगा, उसकी वजह से ये अब टहनियों के ऊपर अच्छी ग्रिप बना लेता है। और ये टहनियों के ऊपर आसानी से फिसलता भी नहीं है, नीचे भी नहीं गिरता। इसी वजह से यह फ्रॉग पेड़ पौधों पर इजीली सर्वाइव कर सकता है। आइए अब हम सेकंड एडेप्टेशन की बात करते हैं। देखिए, रेड आइड फ्रॉग की बॉडी का कलर भी ग्रीन होता है और जो इस फ्रॉग की बॉडी का कलर है वो इसको सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधों के पत्तों का कलर भी ग्रीन है और रेड आइड की जो बॉडी है उसका कलर भी ग्रीन है। तो इसलिए ये फ्रॉग आसानी से पत्तों के बीच में छिप जाता है और दूसरे जो कीट हैं, दूसरे जो प्रीडेटर्स एनिमल हैं, वो इसको देख नहीं पाते और ये पत्तों के अंदर छुपने की वजह से कीट पहचान नहीं सकते और वो जब इसके पास आएंगे तो वो आसानी से उन कीटों का शिकार कर लेता है और अपने भोजन के रूप में उनको यूज कर सकता है। अब हम थर्ड एडेप्टेशन की बात करते हैं। देखिए, रेड आइड फ्रॉग की थर्ड एडेप्टेशन है उसकी रेड कलर की अट्रैक्टिव आईज। इसकी आंखों का कलर रेड है और बहुत ही सुंदर आंखें इसकी दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे कीट इसके पास चले जाते हैं और जब उसके पास जाएंगे तो ये अपनी जो है अपने भोजन के रूप में उनको यूज कर लेता है, उनको पकड़ लेता है। अब इसकी फोर्थ एडेप्टेशन देखिए। रेड आइड फ्रॉग एक नॉकटर्नल एनिमल है। ये दिन में अपनी आंखें बंद करके सोता रहता है और रात को अपना शिकार ढूंढने के लिए घूमता रहता है। मतलब नॉकटर्नल जो ये वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, नॉकटर्नल का मतलब है कि ऐसा पशु जो दिन में तो सोए और रात को जागे, जो रात को घूमता रहता है लेकिन दिन में सोता रहता है, ऐसे एनिमल को हम नॉकटर्नल एनिमल बोलते हैं। तो ये जो रेड आइड फ्रॉग है, ये देखिए, ये दिन के समय आंख बंद कर लेता है, दिन में सोता रहता है और पत्तों के पीछे छुपा रहता है। तो दिन में जो दूसरे पशु हैं वो इसको पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन रात को ये अपनी आंखें खोल लेता है, ओपन कर लेता है और रात को अपने शिकार को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमता रहता है। तो रात को जब दूसरे छोटे छोटे कीट हैं वो टहनियों पर बैठे रहते हैं, उनका ये शिकार आसानी से कर लेता है। तो इस तरह से ये सर्वाइव करता है। इसकी अगर अगली एडेप्टेशन की हम बात करें तो उसकी अगली एडेप्टेशन है लॉन्ग एंड स्टिकी टंग। इसकी जो जीभ है वो काफ़ी लंबी है और चिपचिपी भी होती है। ये देखिए पिक्चर के अंदर, ये रेड आइड फ्रॉग जो है वो लंबी जीभ की सहायता से काफ़ी दूर जो बैठे हुए इंसेक्ट हैं, छोटे छोटे कीट हैं, मक्खियाँ हैं, उनको ये आसानी से जीभ की हेल्प से पकड़ सकता है। जो भी इंसेक्ट इसकी जीभ के कांटेक्ट में आएगा वो इसकी टंग के साथ चिपक जाएगा, फिर वो भाग नहीं सकता और फिर ये अपनी जीभ की हेल्प से उस कीट को अपने मुंह में डाल लेगा और अपने भोजन के रूप में यूज कर लेगा।
इसके अलावा इसकी आई साइट भी बहुत अच्छी है, गुड आई साइट है, और ये फ्रॉग पानी में नहीं रहता कभी भी। और ये फ्रॉग जो है वो ज़्यादातर सेंट्रल अमेरिकन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। तो ये सभी बातें जो मैंने आपको बताई, ये सभी इस फ्रॉग की एडेप्टेशंस हैं। ये एडेप्टेशंस इतनी ही हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब मुझे इजाज़त दीजिए। ओके बाय।